दोस्तों आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाले इस अभिनेता ने अपने जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना किया है। इस अभिनेता के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब भारतीय सिनेमा की सबसे हिट फिल्म देने के बाद भी इनके पास कोई फिल्म करने को नहीं थी और फिर देखते ही देखते उस समय का सबसे बड़ा एक्शन हीरो पर्दे से दूर होता हुआ चला गया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभिनेता सनी देओल के बारे में। आज की वीडियो में हम सनी देओल से जुड़ी उन तमाम बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को अभिनेता धर्मेंद्र के घर पंजाब के सानीवाल गाँव में हुआ था। पिता धर्मेंद्र उस समय हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा रहे थे जो अगले 4 सालों तक जारी रहा। के बाद उन्हें 1960 में अपनी पहली फिल्म मिली थी। के बाद पिता धर्मेंद्र को काम मिला तो सनी पंजाब छोड़ के मुंबई आ गए और यहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। ये वही समय था जब सनी देओल की खेलों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मजाक मस्ती खेल कूद, लेकिन फिल्मों में काम करने का विचार अभी तक नहीं आया था। कॉलेज खत्म होने के बाद जब परिवार वालों ने सनी को खेलों से दूरी बनाने को कहा तो इनके मन में पहली बार फिल्मों में काम करने का विचार आया और इसके लिए वो लंदन चले गए एक्टिंग कोर्स के लिए। यहाँ आकर इंट्रोवर्ट सनी देओल को खुलने का मौका मिला। यहीं एक बार सनी देओल ने शराब और सिगरेट को हाथ लगाया था, लेकिन इन्हें ये चीजें पसंद नहीं आई और इन्होंने अपने काम को जारी रखते हुए अपने अभिनय पर फोकस करना चालू रखा और फिर कुछ सालों के बाद मुंबई आ गए। अब अपने बेटे को बढ़िया डेब्यू देने के लिए धर्मेंद्र ने राहुल रवेल से बात की। राहुल रवेल जो बॉबी और लव स्टोरी जैसी बहुत बेहतरीन फिल्में दे चुके थे, उन्होंने सनी देओल के लिए शेक्सपियर पर आधारित रचना तैयार की। वो रचना धर्मेंद्र जी को बहुत पसंद आई। बेताब नाम की ये फिल्म साल 1983 में हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जहां पे ये बहुत जबरदस्त हिट हुई। एक्शन फिल्म की तरफ झुकते हिंदी सिनेमा के लिए ये फिल्म एक चमत्कार की तरह था। सनी देओल को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन प्राप्त हुआ और फिर अगले साल सनी मंजिल मंजिल, सोनी माहिवार जैसी 3 रोमांटिक फिल्मों में काम किया। इसके साथ राज घोंसला और नाजिर हुसैन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुड़े हुए थे। साल 1985 में सनी देओल राहुल रवेल की जोड़ी ने फिल्म अर्जुन पे काम किया, जो एक बेरोजगार युवा की अपने आसपास करप्ट माहौल की कहानी थी। इस फिल्म के दौरान पहली बार सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा गया था। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। सनी देओल अब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से उभरने वाले कलाकारों में जाने जाने लगे थे। साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत में सनी देओल को अपने पिता धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। अलग अलग तरह की फिल्मों और अलग अलग तरीके के किरदारों के साथ सनी देओल लगातार आगे बढ़ रहे थे। ये वही समय था जब सनी देओल को लेकर अलग अलग तरीके की बातें, कहानियां सिनेमा घर के गलियारों में कही जा रही थी। डिम्पल कपाड़िया सहित उनकी साथी अभिनेत्रियों के साथ उनके अफेयर के चर्चा का विषय बनी हुई थी। साल 1989 में सनी देओल ने त्रिदेव में काम किया, जो कि एक सफल फिल्म साबित हुई। इसके बाद इन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसमें पूरी कहानी हीरोइन के इर्द गिर्द बुनी गई थी। चालबाज फिल्म में काम करने का मकसद सनी देओल के लिए ये था कि कुछ साल पहले उनके पिता ने भी सीता और गीता में सेम यही रोल निभाया था। सनी देओल को एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान तो मिल गई थी, लेकिन उस पहचान को अभी तक स्थापित करना बाकी था। ऐसे में राजकुमार संतोषी सनी देओल की जिंदगी में आए और कमल हसन के साथ मिलकर बनाई गई इस फिल्म में सनी देओल को काम करने का मौका मिला और ये फिल्म थी घायल, जो सनी देओल के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के बाद सनी देओल को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उसके बाद इन्होंने नरसिम्हा, योद्धा, क्षत्रिय और विश्वात्मा जैसी बड़ी बड़ी फिल्में की। ऐसी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में काम कर खुद की इमेज को मजबूत कर दिया। साल 1993 में दामिनी रिलीज हुई। इस फिल्म में सनी देओल के कुछ डायलॉग और दृश्य फिल्म पर भारी पड़ गए। साल 1993 में आई फिल्म डर में अपने किरदार से नाराज सनी देओल और यश चोपड़ा के बीच तनातनी की खबरें तो आपने सुनी होंगी। यहाँ किस तरह से सनी देओल ने अपने गुस्से को काबू कर लिया था, लेकिन जब कांति शाह ने उनके पिता के साथ एक भद्दा सीन शूट करवा लिया था तो ये बात सनी देओल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन्होंने
कांति शाह को कहानी सुनाने के बहाने अपने ऑफिस बुलाया और कहा जाता है कि वहाँ पे सनी देओल ने उनकी जबरदस्त धुलाई की और फिल्म से वो सीन हटाने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया। साल 1996 में आई राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ने घातक जैसी एक्शन फिल्म आई, जिसका हर एक सीन यादगार बन गया था, जिससे इस फिल्म को आज लोग बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं। फिर अगले ही साल जिद्दी भी रिलीज हुई और यह फिल्म भी काफी हिट साबित हुई। लेकिन साल 90 के दशक की कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो बाकी सब फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टरों ने सनी देओल को काफी फिल्मों से दूर कर दिया था। घातक, दामिनी, जीत और जिद्दी जैसी बड़ी हिट देने के बावजूद सनी देओल को डर के अलावा किसी भी बड़े पर्दे वाली फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला और डर में भी उनका किरदार नए नवेले अभिनेता शाहरुख खान की छाया में ही सिमट कर रह जाता है। और ऐसे में सनी देओल ने खुद फिल्म निर्माण करने का फैसला कर लिया और साल 1999 में फिल्म दिल लगी से अपने नए करियर की शुरुआत की। इस फिल्म से पहले सनी देओल एक प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन इस फिल्म का निर्देशन जिन्हें दिया गया था उन्होंने इस फिल्म से हाथ खींच लिए और निर्देशन भी इसमें सनी देओल को करना पड़ा। लेकिन ये फिल्म भी ज्यादा सफल साबित नहीं हुई। सनी देओल को एक बड़ी सफल फिल्म की जरूरत थी। ऐसे में भगत सिंह मूवी को लेकर शुरू हुई बात ने राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच कड़वाहट पैदा कर दी। यानी कि सनी देओल को उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में देने वाला शख्स भी अब उनके साथ नहीं था। यहाँ सनी देओल का साथ अनिल शर्मा ने दिया, जहाँ फिल्म गदर वजूद में आई। इस फिल्म ने सनी देओल के ढलान पे खड़े करियर को संवारने का काम किया था। फिल्म गदर ने लोगों की भीड़ और टिकट कलेक्शन में बहुत सारे नए रिकॉर्ड स्थापित किए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मील का पत्थर साबित हुई। और इसी समय पर इंडियन और माँ तुझे सलाम जैसी देशभक्ति फिल्में भी रिलीज हुई और लोगों ने उन्हें भी काफी पसंद किया। सनी देओल का करियर फिर से पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा था। इसी दौरान भगत सिंह पर आधारित वो फिल्म भी आ गई और अपने करियर की बिग बजट फिल्में द हीरो में भी सनी देओल को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। लेकिन यहाँ फिर से पुरानी बातें दोहराई गई। शानदार फिल्में देने के बावजूद भी सनी देओल को आगे अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हुई और दूसरी तरफ उनका पीठ का दर्द भी उन्हें काम करने से रोकने लगा था। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने और यमला पगला दीवाना 2011 को सनी देओल की लास्ट फिल्में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच रिलीज हुई कुछ फिल्में हीरोज, फोक्स कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। साल 2011 के बाद सिंह साहब द ग्रेट, पोस्टर बॉयज, घायल वंस अगेन और यमला पगला दीवाना सीरीज की आखिरी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। यानी सनी देओल अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां कोई बड़ा बैनर और बड़ा डायरेक्टर उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। साल 2013 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म महाभारत में सनी देओल ने पहली बार अपनी आवाज देने का फैसला किया और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसी बीच भैया जी सुपरहिट भी आई, जिसमें प्रीति जिंटा और सनी देओल की जोड़ी काफी टाइम बाद पर्दे पे लौटी। लेकिन यहाँ भी सिनेमा घरों में सिर्फ सन्नाटा ही पसरा था। पता नहीं क्यों, लेकिन एक तरह से लोगों ने भी सनी देओल को भुला दिया था। कुछ समय पहले सनी देओल के बड़े बेटे करण ने पल पल दिल के पास मूवी से अपना डेब्यू किया था, जिसे सनी देओल ने डायरेक्ट किया था, मगर ये फिल्म भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। माना जा रहा है कि सनी देओल अपने दूसरे बेटे को भी पर्दे पे लाने में जुटे हुए हैं। इस साल सनी देओल अपनी 2 बड़ी फिल्मों के साथ कमबैक करने की तैयारी में है, जिनमें से गदर 2 का इंतजार हर किसी को है। बात करें सनी देओल की निजी जिंदगी के बारे में तो अपने 30 साल के लंबे करियर के दौरान उनका नाम अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, रवीना टंडन जैसी कुछ बड़ी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। लेकिन इसी दौरान सनी देओल ने पूजा देओल के साथ शादी करके इन सब बातों पर विराम लगा दिया था। पूजा देओल से ने 2 बेटे हैं, जिनका नाम करण और राजवीर है। इनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी भी हिंदी सिनेमा की सफल अभिनेत्री रह चुकी हैं। फिलहाल वो भाजपा की नेता हैं। इनके एक भाई बॉबी देओल जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं और 2 सगी बहनें हैं और 2 सौतेली बहनें हैं। इनकी सगी बहनें अजयता और विजेता कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनकी सौतेली बहनें ईसा देओल और आना देओल है। इनके एक चचेरे भाई भी हैं, अभय देओल, जो हिंदी सिनेमा में
एक सफल अभिनेता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से गुरदासपुर सीट से चुनाव जीतकर सनी देओल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, जो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।